बच्चों, हम पढ़ रहे थे भरत महिमा। जहाँ तक हमने पढ़ा था कि भरत जो है राम से मिलने के लिए निषाद राज और अपने छोटे भाई अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ चल पड़ते हैं। तो अब जब भरत पहुँचते हैं उस समय का क्या स्थिति है, उसी का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है कि राम और भरत के सम्मिलन के समय। तो देखिए, मिली सपेम रिपुसूद नहीं केवट भेटे राम जो है रिपुसूद नहीं यानी शत्रुघ्न के साथ केवट भेटो, केवट से प्रेम के साथ मिलते हैं। भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। प्रेम पूर्वक राम जो है शत्रुघ्न को और केवट को अपने गले लगाते हैं और भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण के प्रणाम करते ही भरत बहुत ही प्रेम से अनेक प्रकार से भूरी भाई अनेक प्रकार से लक्ष्मण को अपने गले लगाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। भेटेउ लखन ललक लक भाई बहुर निषाद लिम्न उर लाई। लक्ष्मण भाव विभोर होकर के ललक करके लघु भाई अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को अपने से गले से लगाते हैं। बहुर निषाद लिन्ह उर लाई, और फिर निषाद राज को अपने हृदय से लगाते हैं। पुनि मुनिगण दोह भाइन बंधे। इसके बाद दोनों भाइयों ने भरत और शत्रुघ्न ने मुनियों की वंदना की। अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अभिमत अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छित आशीष को पा करके आशीर्वाद को पा करके पाई आनंदे आनंदित होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। सानुज भरत उमगी अनुरागा। भाई के साथ शत्रुघ्न के साथ भरत ने बड़ी श्रद्धा के साथ धरि सिर सीय पद पद्म परागा। सीता के कमलवत चरणों में अपना पद्म परागा, कमलवत चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। और दोनों भाइयों को सीता ने बार बार प्रणाम करते हुए दोनों भाइयों को अपने हाथों से उठाया। सी आशीष दिन मन माही मगन स्नेह देह सुदिनाही। और फिर सीता जी भाव विभोर होकर के दोनों भाइयों के इस प्रेम को देख करके भाव विभोर हो जाती हैं, और इतना ज़्यादा वो मगन हो जाती हैं कि उन्हें अपने देह की सुध भी नहीं रहती है। उन्हें उनके वाणी से कुछ मन में ही वह आशीष देती हैं, वाणी से कुछ बोल नहीं पाती हैं। इतना स्नेह के कारण प्रेम के कारण वह बेसुध हो जाती हैं। सबविध सानुकूल लख सीता, और हर प्रकार से सीता जी अपने अनुकूल देख करके सीता को अपने अनुकूल देख करके भी निसोच और उर अपडर बीता। जो भरत है उनको शोक रहित हो जाते हैं, और उनके मन में जो डर था वह सारा डर जो है समाप्त हो जाता है। डर और संकोच क्या था कि जो उनकी माता ने किया है उस कृत्य के कारण जो भरत सोच रहे थे कि पता नहीं हम जाएंगे तो राम लक्ष्मण और सीता मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन यहाँ यह देखते हैं कि उनका प्रेम पूर्ववत है, पहले की ही तरह है। यह देख करके भरत जो है सोच रहित हो जाते हैं और उनके हृदय से सारा डर समाप्त होता है। कोकच कही न कोकच पूछा। न इतने सभी लोग भाव विह्वल हैं कि न कोई किसी से कुछ कहता है न कोई किसी से कुछ पूछता है। प्रेम भरा मन निजगति छूछा। और इस तरह से इतने भाव विह्वल हैं कि पूरा वातावरण जो है शांत हो जाता है, न कोई कुछ कह रहा है और न कोई कुछ पूछ रहा है। ते ही अवसर केवट धीरज धर। उस समय केवट जो है धैर्य धारण करके जोरी पान बिनवत प्रणाम कर, हाथों को जोड़ करके प्रणाम करके विनती करने लगे। क्या कहते हैं? नाथ नाथ मुनिनाथ की मातु सकल पुरलोक। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ मातु सकल पुरलोक सभी माताएं और नगरवासी सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। क्या कहते हैं केवट कि हे नाथ, जो मुनियों के नाथ हैं अर्थात वशिष्ठ विश्वामित्र जी के साथ मातु सभी माताएं, सकल पुरलोक और अयोध्या के नगर के लोग, सेवक सेनप सेनापति सचिव मंत्री सब आए विकल वियोग, सब आपके वियोग में व्याकुल होकर के आए हैं। यहाँ पर भाषा अवधि है, और किस प्रकार से वियोग के बाद मिलन पर
भाव विह्वल होकर के वह बोल नहीं पा रहे, इसका बहुत ही सजीव चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। दोहा और चौपाई छंद है और श्रृंगार रस है। अब आगे, सील सिंधु सुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु वशिष्ठ से राम की भेंट का वर्णन यहाँ पे कवि कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, सील सिंधु सुनि गुर आगमन, जो सील के समान, सिंधु के समान सील वाले हैं, ऐसे राम जब गुरु के आगमन के बारे में, गुरु वशिष्ठ के आगमन के बारे में जो सील के सागर राम में वह सुनते हैं, तो सिय समीप राखे रिपुदवन, तब वो सीता के समीप शत्रुघ्न को रोक करके चले सवेग, शीघ्रता के साथ, राम तेहि काला, राम उस समय चल पड़े। धीर धर्म धुर दीन दयाला, जो धैर्यशाली, धर्म को धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम हैं, जो दीनों पे दया करने वाले हैं, वह शीघ्रता के साथ चल पड़ते हैं। गुरहि देखि सानुज अनुरागी, दंड प्रणाम करण प्रभु लागी। जो श्री राम है, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ गुरु का दर्शन करके लक्ष्मण के साथ अनुराग के साथ, प्रेम के साथ पुलकित होकर दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, मुनिवर जो है, मुनि श्रेष्ठ जो वशिष्ठ जी हैं, वह दौड़ करके उरलाई, उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम उमग भेटी दो भाई, और प्रेम से उमंगित होकर के दोनों भाइयों से मिलते हैं। प्रेम पुलक केवट कही नामो, और उसके बाद प्रेम से पुलकित होकर के केवट ने अपना नाम लेकर के किन्ह दूर ते दंड प्रणामो, दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। राम सखारी से बरबस भेटा, और जो ऋषि वशिष्ठ हैं वह उन्हें राम का सखा जान करके, राम का उन्हें मित्र जान करके उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। जन्म ही लुठत स्नेह समेटा, और ऐसा लगता है जैसे पूरे प्रेम को, जो स्नेह जो है पूरे धरती पे फैला हुआ है, उसे वह समेट लिए हैं। रघुपति भगत सुमंगल मूला, श्रीनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। नभ सराहि सुर बरसहि फूला, ऐसा कह कर के सराहना करते हुए आकाश से सुर बरसहि फूला, जो देवता हैं वह पुष्पों की वर्षा करने लगे। यही समय निपट नीच को ना हो, और कहने लगे कि संसार में इनके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस निषाद राज को देख करके मुनिराज वशिष्ठ लक्ष्मण से भी अधिक आनंदित होकर के उनसे मिले, यह सब सीतापति श्री राम के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। तो यहाँ पे राम की भक्ति में कवि ने ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं माना है। भाषा औधी है, दोहा चौपाई छंद है, शांत एवं भक्ति रस है, और अनुप्रास अलंकार है। तो यह रामचरितमानस से लिया गया है। यहाँ पर यह हमारा पूर्ण होता है।